जय श्री राम। बहुत ही गर्म मुद्दा जो है वो है अंबानी के लड़के की शादी और उसकी प्री वेडिंग की जो सब जो वीडियोस चल रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर। लोग उसके ऊपर अलग अलग तरीके के कमेंट कर रहे हैं। थोड़ा इस वीडियो के अंदर मैं आपसे शेयर करूंगा अपने व्यूज़ इसके बारे में, और ये भी बात करूंगा कि जो दलाल जो बाहर बैठे हैं उनका क्या हाल है, वो क्यों चिढ़े पड़े हैं, उनके चिढ़ने का क्या रीज़न है। और एक सबसे बड़ी बात जो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कि मुझे क्या लगता है कि अंबानी ने जो है एंटी इंडिया लोगों को ला करके जो अपनी शादी में नचाया है, उससे वो क्या मैसेज दे रहे हैं। तो चलिए जी, इस वीडियो को अब अभी की अभी लाइक शेयर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए जी, सबसे पहले शुरू करते हैं शादी के बारे में जो चल रहा है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये जो शादी है ये किसी का प्राइवेट अफेयर है, उनके अपने घर का मामला है। तो उनको जैसे सेलिब्रेट करना है वो वैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं। और क्योंकि वो एक दुनिया के सबसे रईस लोगों में से एक आते हैं और बहुत बड़ी लेविश शादी हो रही है, दो बड़े घरानों के बीच में रिश्ता जुड़ रहा है, इसलिए उसकी कवरेज ज़्यादा हो रही है। और अगर आप लेके चले तो जितना पैसा अंबानी साहब के पास है, इस तरह की शादी तो आप ये मान के चलिए कि ये तो एक्सपेक्टेड ही था। तो मैं तो देखिए पर्सनली ज़्यादा किसी की प्राइवेट लाइफ में ज़्यादा नज़र रखने की कोशिश नहीं करता, घुसने की कोशिश नहीं करता। तो मेरे लिए तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब मैंने देखा कि मीडिया में बैठे कुछ ये दलाल क्या बकवास कर रहे हैं और किस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं इस पर एक वीडियो बना करके आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये सबसे पहले तो कर दें बात कि जो शादी जो अंबानी साहब अपने लड़के की कर रहे हैं, एक तो वो जो उनका जो परिवार है, उनका जो व्यवहार है वो पूरी तरह धार्मिक नज़र आ रहा है। एक तो मैंने इस वीडियो के लिए रिसर्च करने के लिए कुछ वीडियोस देखे भी थे और कुछ एनालिस्ट वगैरह को भी सुना, तो मेरे को तो यही समझ में आया कि जो अंबानी परिवार है वो पूरी तरह जो है धार्मिक व्यवहार कर रहा है। और आप नीता अंबानी जी की बात की जाए तो उन्होंने माँ दुर्गा के ऊपर एक पूरा एक जिसे कहते हैं डांस का उन्होंने किया। उसके अलावा जो उनकी बहू है उन्होंने भी एक क्लासिकल हिंदू डांस उन्होंने करके दिखाया। जो उनका जो बेटा है अंबानी साहब का, अनंत अंबानी, उसने तो बहुत ही अच्छे अच्छे मैसेजेस दिए हैं हिंदू धर्म के बारे में। उसने तो ये प्रूव कर दिया कि वो कितना बड़ा धार्मिक लड़का है। मैं तो उससे बहुत ही इंप्रेस हुआ और मैंने तो ट्विटर पे ये भी लिखा था कि अंबानी हो तो अनंत अंबानी जैसा हो। जय श्री राम के नारे भी लगाए उस लड़के ने, बहुत ही अच्छा लड़का मुझे लगा वो। उसके अलावा मैं जो और चीज़ें जो मैंने नोट करी है मैं वो सब आपके साथ शेयर करता हूँ अभी। सबसे पहली बात ये जो बाहर बैठे गालियाँ निकाल रहे हैं कि ये तो अपने बड़ा फूहड़ प्रदर्शन कर रहे हैं पैसे का और ये तो नौटंकीबाजी है, ये सब मैं आपको बता दूँ ये वो लोग हैं जिनको अंबानी साहब की शादी से पैसा नहीं मिले। लेकिन इनकी जली इसलिए पड़ी है क्योंकि जिनको ये अपना बाप बनाते थे, जिनको ये अपना जिसे कहते हैं ना सर्वे सर्वा समझते थे, जो कि इन्हीं के जैसे ही थे, उनको तो अंबानी साहब ने बुला करके नचा लिया, गवा लिया, सब कर लिया। लेकिन ये रह गए। अब इनकी जली पड़ी है कि यार अगला करोड़ों रुपए कमा गया, हम साले घर बैठे हैं। अब है क्या चक्कर कि ये ज़्यादातर जो है ये लेफ्टिस्ट और लिबरल किस्म के जो लोग हैं, जो ये प्रजाति है पागलों की, ये वही हैं। इनको अगर आप ध्यान से देखें, ये अंबानी पे इतना अटैक करते हैं या अदानी पे इतना अटैक करते हैं, लेकिन इनकी जलती इसीलिए है कि जब अदानी अंबानी जब पूरी दुनिया में पैसे बांटते हैं, जब ये कुछ खैरात लुटाते हैं शादी वगैरह में, कुछ फंक्शंस में या कुछ किसी भी काम में, तो इनको खैरात नहीं मिलती। इनको अगर खैरात मिल जाए तो ये चुप हो जाएंगे, ये अंबानी के जो है हाथ पैर दबाने लगेंगे और उसके चरणों में गिर के जो है दंडवत प्रणाम भी कर देंगे। लेकिन क्योंकि नहीं मिलती तो ये बाहर खड़े होकर चिल्लाते हैं, ताकि हो सकता है चिल्लाने से परेशान होकर के इनको अंदर बुला लिया जाए और कुछ इनके भी मुंह में कुछ पैसे ठूस दिए जाएँ। क्योंकि अंबानी का तो कुछ जाना नहीं है, वो तो बड़ा आदमी है। इन लोगों को जो है कोई उम्मीद नहीं, जीवन में कुछ करते नहीं, कोई काम धंधा इनको कुछ आता नहीं, शराफत इनके अंदर है नहीं, मेहनत ये कर नहीं सकते। तो इस चक्कर में जो है ये लोग लगे रहते हैं कि शायद गाली दे करके अंबानी कुछ पैसे इनकी तरफ फेंक देगा। अब ये बकवास कर रहे थे, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इस बारे में बात करूं कि ये कह रहे हैं जी प्रदर्शन किया जा रहा है। जी पहली बात तो ये कि जिसके पास इतना पैसा है उस हिसाब से तो वो सही इतना प्रदर्शन तो वो करेगा ही करेगा। भैया दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे रईस आदमी है तो ये तो करेगा ही। और हिंदू मान्यताओं के हिसाब से भी जो शादी विवाह जब होते हैं तो एक बड़ा जैसे कहते हैं ना प्रोग्राम किया जाता है। हम जैसे मिडिल क्लास लोग भी जब शादी वगैरह का फंक्शन करते हैं तो हम लोग भी इस तरह का अपने जितनी हमारी शक्ति होती है उससे ज़्यादा की करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये हमारे कल्चर का पार्ट है कि हम शादी में जब भी कोई ऐसे शादी विवाह का फंक्शन होता है उसके अंदर हम बड़ा धूमधाम से करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करने की कोशिश करते हैं और सोसाइटी के हर तबके को कुछ ना कुछ फ़ायदा देने की कोशिश करते हैं। तो यही कर रहा था अंबानी परिवार, तो इसमें रोने की कोई ज़रूरत नहीं थी, पहली बात। दूसरी बात ये इसलिए भी रो रहे हैं क्योंकि जैसे
जैसा कि मैंने बताया, इनके जो इनके बड़े वाले खलियर हैं, जो अच्छे पैसे कमा रहे हैं, जिनको अंबानी साहब ने बुला करके नचाया है, ये उनको देख के जल रहे हैं। जैसे कि वो 3 खान हैं, ये आमिर खान, सलमान खान और ये शाहरुख खान। इन लोगों को तो लोग सर बुलाते हैं, ये पैसे दे करके अपनी इज्जत करवाते हैं, क्योंकि इनकी कोई इज्जत ही नहीं है। इतने बेशरम किस्म के, अनपढ़ जाहिल किस्म के ये लोग हैं। एंटी इंडिया, एंटी हिंदू और एंटी सनातन इनका पूरा एजेंडा है। किसी ने भी इन तीनों में से भगवान राम के मंदिर बनने पे आपको बधाई दी? नहीं दी। ये एक नंबर के जाहिल और मक्कार किस्म के लोग हैं। एंटी इंडिया, एंटी हिंदू फिल्में सारी ज़िंदगी बनाते आए हैं। देवी देवताओं के बारे में गंदी बातें करना, अपने आप को ज़्यादा जो है रईस दिखाना, खुल्लड़ प्रदर्शन करना, नंगे होकर नाचना, गंदे हरकतें करना, फिल्मों के अंदर गंदा व्यवहार करना, हमारे बच्चों को गंदी बातें सिखाना, इसी तरह की गंदी हरकतें ये सारी ज़िंदगी करते आए हैं। अब आपको याद होगा, ये इन सबको जो है डर लगने लग गया था जब मोदी सरकार आई थी। तो ये तो शाहरुख खान तो कहने लग गया था कि देश का माहौल ही ख़राब हो गया है। वो जो तीसरा आमिर खान है, वो तो कहने लग गया था कि मेरी बीवी को डर लगने लग गया। बीवी उसकी आज तक यही है, जबकि वो तो छोड़ भी दी, अब तो किसी और के चक्कर में पड़ा हुआ, लेकिन वो बीवी आज भी यही है। और वो मीडिया में जानबूझ के बने रहने के लिए आजकल उल्टे पुल्टे बयान दे रही है। उसको भी जो है और डायरेक्टर, जैसे वो संजय वांगा से पंगा ले लिया था, संजय वांगा ने उसको जूते मार के भगाया वहाँ से। तो वो तो इस तरह की हरकतों में लगी है। इंडिया छोड़ी नहीं वो। हम सोचते थे कि शायद इंडिया छोड़ देगी, लेकिन छोड़ी नहीं। मुझे लगता है मोदी साहब तो अभी दोबारा 5 साल के लिए जीत जाएंगे, वो यहीं रहेगी। तो उसके बाद वो सलमान खान है, वो दिखाता तो है कि वो बड़ा सेकुलर है, लेकिन अंदर से एक नंबर का जिहादी है। वो डर के मारे फिल्में तो बनाता है इस तरह की भाईजान टाइप की और प्यार मोहब्बत वाली, लेकिन है अंदर से क्या, वो हर कोई जानता है कितना बड़ा कुकर्मी है वो, कितने बड़े कुकर्म वो पहले कर चुका है और किस तरह का व्यवहार वो औरतों के साथ किया है उसने, वो सबको पता है। तो ये इस तरह के कुकर्मियों को जो है अंबानी साहब ने बुला करके अपनी शादियों में नचवाया, इनके मुँह में पैसे भरे और इनसे पूरा दिन नचवा रहा है। अंबानी साहब का लड़का आगे नाच रहा है और ये पीछे जो होते हैं ना, जो पीछे डांस करते हैं, एक्स्ट्रा डांसर, ये उनकी तरह उनको नाच के दिखा रहे हैं। उसके बाद एक वो टॉवल फंसा के नाच रहे हैं तीनों के तीनों। शर्म नहीं आती? इतना गंदा डांस, मतलब इतना फूहड़, मतलब क्या बोलूँ मैं, जिसे कहते हैं इस उम्र में आकर के ये लोग ऐसी गंदी हरकतें करते हैं। लेकिन अंबानी साहब ने भी इनको पैसा दे करके ना पूरी तरह नंगा कर लिया, इनको पूरी तरह निचोड़ लिया कि बेटा करो, तुम्हारे जैसे बांड जो हैं वो हम नचाएंगे अपनी शादियों में, और हमारे जो बच्चे हैं वो दूर से देख करके ताली बजाएंगे, और जब तुम आसपास आओगे तो तुम्हारे को हड़का दिया करेंगे। अब वही हुआ, एक वीडियो ऐसा भी आया कि जिसके अंदर ये शाहरुख खान जो है, ये उनकी औरतों के साथ नाचने की कोशिश कर रहा था अंबानी परिवार के, और अंबानी का जो बड़ा लड़का है उसने उसको जरा साइड कर दिया एक हाथ से कि चल बाहर निकल। ऐसे ही नज़र आ रहा है इस वीडियो में। तो उसने कहा जी मेरे परिवार के साथ तो नाच नहीं सकता, बाहर जा करके भांडों के साथ नाच। उसने भगाया उसको वहाँ से, चुपचाप चले गए ये लोग। आपको पता है ये जितने भी एक्टर बनते हैं, जिनको बड़े अपने आप को बड़ा कोई बादशाह बताता है, कोई किंग बताता है, कोई कुछ बताता है, इनसे जो है ये अपने इसमें नचवाता है पैसे दे करके। सारा दिन नाचते हैं ये कपड़े खोल के, और इनसे जो है और भी काम करवाता है। अमिताभ बच्चन से भी बड़ा काम करवाया था इसने पिछली बार। इस बार शायद उसको समझ में आ गया कि बेटा पिछली बार तो लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया था, तो शायद इस बार वो नहीं आ रहा है। लेकिन कई चीज़ें करवाते हैं, इनसे नचवाते हैं, इनसे बड़ा कुछ करवा देते हैं ये लोग। कई बार तो अच्छी बात ये भी लगती है कि अंबानी साहब इनसे धार्मिक काम भी करवा देते हैं, वो तो अच्छी बात है। लेकिन इनसे नचवाना, गाना, ये सब तो करवाते रहते हैं, और लोग इन पर बड़ा हंसते भी हैं कि वैसे तो बड़े सुपरस्टार बनते हैं और अंबानी साहब के सामने ये जो है नंगे होकर नाच रहे हैं। तो अभी ये 3 जो खान बनते हैं, जो कि अपने आप को बड़ा ही पैसे वाला, बड़े ही सर बताते हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल बनने की कोशिश करते हैं सारे मुश्किल से कोई 5वीं पास है, कोई कुछ है, कोई कॉलेज से पास आउट हुआ हुआ है, अकल किसी को नहीं है, सारे के सारे अनपढ़ हैं, लेकिन अपने आप को बड़ा इंटेलेक्चुअल दिखाने की कोशिश करते हैं। ये अंबानी साहब के सामने जो है, जिसे कहते हैं जानवरों की तरह नाच रहे हैं, और जैसे जैसे वो बोल रहा है वैसे वैसे वो करके दिखा रहे हैं। तो ये तो हो गया उनकी हालत। एक वो दिलजीत दोसांझ है। दिलजीत दोसांझ जो सारा दिन बैठ के फार्मर्स प्रोटेस्ट के लिए वो किया करता था, अंबानी अदानी के खिलाफ जो है ये एजेंडा चलाया हुआ था, वो आगे कूद के नाच रहा है। उसको तो मुझे लगता है सारा दिन के लिए बोला हुआ कि तो सारा दिन जब तक कूदेगा नहीं तब तक तेरी पेमेंट नहीं होगी। वो तो ऐसे कूद रहा है जैसे जब तक सारी पेमेंट लेके नहीं जाऊँगा तब तक कूदता ही रहेगा वो। उसको तो बड़ा खालिस्तानी अपना बाप बना के घूमते थे, अब वही उसको गालियाँ निकाल रहे हैं सोशल मीडिया पे कि साले बिक गया। अब भैया सारे बिके हुए हो, तुम भी तो बिके हुए हो, खालिस्तानी हो, तुम भी बिक जाओ। अंबानी अगर चाहे तो तुम्हारे को भी खरीद सकता है, जाकर लेट जाओ, कह दो उसके चरणों में जाकर कि हम भारत माता की जय करते हैं, अंबानी तुम्हारे को नौकरी पर रख लेगा। तो ये खालिस्तानी वाला ड्रामा बंद करो। तो तुम्हारा तो मेन बाप तो तुम्हारा बिक ही गया, तुम भी सीखो। और तुम्हारी बाहर बैठ के जल रही है कि हाय हमारा आदमी खुद जा करके अपने कपड़े उतार के नंगे होकर नाच रहा है अंबानी के लिए, हाय फार्मर प्रोटेस्ट, हाय किसान आंदोलन क्या होगा उसका। तो तुमको इस वजह से बुरा लग रहा है तो लगे, अब क्या कर सकते हैं। और एक वो रिहाना थी, वो भी फार्मर प्रोटेस्ट पे जो है उनका बड़ा साथ दे रही थी, भारत को बुरा भला कह रही थी। उसको तो मुझे लगता है अंबानी ने 4 दिन के लिए खड़ा करके कहा कि नाचती रहे, जब तक तेरे कपड़े नहीं फट जाए, नाच के नाचती रहे। वो भाई नाची जा रही है, वो गाई जा रही है, उससे तो इतने दिन से नचाए जा रहे हैं। कोई उससे पूछने वाला हो कि भाई फार्मर प्रोटेस्ट तो अभी भी चल रहा है दिल्ली में, वो तो ख़त्म ही नहीं हुआ, तो तू यहाँ पे आके क्यों नाच रही है। और टिकैत जो है और ये योगेंद्र यादव पिछली बार तो तेरा नाम ले लेके ये छातियाँ कूट रहे थे।
आज उनका क्या हाल होगा? वो तो अपने घर में बैठे अपने बाल नोच रहे होंगे, छातियाँ कूट रहे होंगे कि आए हमारी रियाना, आए एक वो थी मिया खलीफा, वो पॉर्न स्टार, वो भी पिछली बार होकर के जो है नाची थी बड़ा ज़्यादा। इस बार वो भी नहीं, इस बार तो अंबानी साहब चाहते तो उसको भी बुला लेते, लेकिन वही है कि वो फिर उसका काम अलग तरीके का है, वो कुछ और ही प्रदर्शन कर देती, इसलिए अंबानी साहब ने नहीं बुलाया। लेकिन अगर वो भी आ जाती तो कोई बड़ी बात नहीं है, अंबानी साहब तो किसी को भी खरीद सकते हैं। तो तुम्हारी तो ये हालत है, तुम जिस तरह के लोगों को बैठ करके अपना एजेंडा चलाते हो वो तो बिके पड़े हैं अंबानी के पैसे पे। जिस अंबानी को गालियाँ निकालते थे उसके चंडों में गिरे पड़े हैं वो लोग, नंगे होके नाच रहे हैं, सारा सारा दिन नाच रहे हैं। जितना अंबानी कह रहा है उतना नाच रहे हैं। अगर अंबानी कहता है और कूद तो वो और कूदते हैं, अंबानी कहता है निकल यहाँ से तो निकल जाते हैं, फिर अंबानी कहता है इधर आ चला करके ये कर तो वो करते हैं, जो अंबानी कहता है ये वो करते हैं। तो ये क्या बैठ करके जो है बकवास करते हैं कि हम फार्मर्स प्रोटेस्ट के साथ हैं, किसान आंदोलन के साथ हैं, भारत में डर लग रहा है, हमारी बीवी को डर लग रहा है, हमारे कुत्ते को डर लग रहा है, ये सब क्या बोलते थे फिर? ये आज सारा डर निकल गया इनका, सब फार्मर्स को जान इन्होंने लात मार दी। आज अंबानी जो है इनका बाप बन गया। अंबानी ने तो किसानों का पैसा खाया हुआ, तुम तो यही कहते थे, आज उसी अंबानी के लिए तुम नंगे होकर नाच रहे हो। तो भैया ये तो तुम्हारी हालत है। सच्चाई यही है कि जितने भी बकवास करते हैं ये राहुल गांधी के आसपास ये लोग घूमते हैं, लेफ्टिस्ट लिबरल जो बने घूम रहे हैं, बड़े आंदोलनजीवी जो हैं, ये सारे के सारे बिकाऊ हैं। ये सब पैसे के लिए ड्रामेबाजी करते हैं, इन्होंने किसी का कोई भला नहीं करना, ये देश के लिए कोई भला नहीं चाहते, ये देश के दुश्मन है, ये कुछ कर नहीं सकते जीवन के अंदर, मेहनत नहीं कर सकते, तो ये देश को जिसे कहते हैं ना बरगलाते हैं, देश के अंदर आग लगाते हैं, देश के अंदर झूठ फैलाते हैं और उसके बदले में ये पैसा बनाने की कोशिश करते हैं। अब अंबानी साहब ने इनको बुला करके नचा करके दिखा दिया कि देख लो यही इनकी औकात है, जो पैसा देगा पिंकी उसी के लिए नाचेगी। ये सब पिंकियाँ हैं, समझ रहे हो ना? इन सबको पिंकी और पप्पू बना करके नचा रहा है वो, क्योंकि अंबानी को भी पता है कि भैया अब जो सरकार बैठी है ये कहीं नहीं जाने वाली। मोदी जी तो अगले 5 साल और बैठेंगे और उसके बाद बीजेपी जो है अगले 20-25 साल तक कहीं नहीं जा रही। तो सामने वाली जो कांग्रेस पार्टी है वो तो ध्वस्त हो चुकी है, वो तो वापस कभी नहीं आएगी। तो अंबानी को भी पता है कि अब जो है वो पूरी तरह डरने की ज़रूरत नहीं है, अपना जो भी तुम सोचते हो जो समझते हो उसको पूरी तरह प्रदर्शन करो। तो वो अपने हिंदू होने का पूरा प्रदर्शन कर रहा है, इसलिए छातियाँ फट रही है इनकी बात कि हाय जय श्री राम बोल रहा है, उसका बेटा राम राम कर रहा है, उसकी बीवी नाच रही है दुर्गा माता के भजन पे, उसकी जो होने वाली बहू है वो इतना अच्छा हिंदू क्लासिकल डांस करके दिखा रही है, तो इनकी छातियाँ फट रही हैं। भैया देश बदल गया। देश को तो तुमने अपने 4 टट्टुओं से जो घेर कर रखा था देश के, तुम दिमाग पे बैठे हुए थे ना, तुम्हारे को उठा करके मोदी ने कब का फेंक दिया। अब देश अपने हिंदू होने का पूरा परिचय दे रहा है और अंबानी साहब पूरे देश के अंदर मैसेज भेज रहे हैं कि हिंदू जो है अब अपने आप को हिंदू दिखाने में बिल्कुल शर्माता नहीं है और खुल के अपने आप को हिंदू दिखाता है। और जो एक सबसे बड़ी बात जो मैं आप लोगों के साथ करना चाहता था इस वीडियो के माध्यम से, वो थी जी जो मुझे लगता है किसी भी लोग का इसके ऊपर ध्यान नहीं गया। अब देखिए जितने भी लोग एंटी इंडिया, एंटी हिंदू, एंटी सनातन जितने भी हैं, जो फार्मर प्रोटेस्ट में ये आंदोलनजीवी, ये एक्टर, ये जिनको डर लग रहा था, इन सबको जो है बुला करके अंबानी ने जो है पैसे दे करके नचाया है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनको मैसेज दे दिया गया है कि अब बेटा तुम अपने जो है ना हरकतों जो हैं उनको बंद कर दो, लाइन पे आ जाओ, वरना अगली बार तुम्हारे से अलग तरीके से हैंडल किया जाएगा। तो साम दाम दंड भेद में इनको दाम दे दिया गया है। इनको ये भी मैसेज दे दिया गया कि अगर दाम से भी चुप नहीं हुए तो अगली बार तुम्हारे को दंड दिया जाएगा। ये जो घूम रहा है दिलजीत दोसांझ, मेरा तो ये कहना था कि ये इंडिया नहीं घुसता, क्योंकि इसको आएगा तो पकड़ लिया जाएगा। ये बैठा कनाडा के अंदर बकवास करता है, यहाँ पे आएगा तो पकड़ लिया जाएगा, लेकिन इसको आने दिए क्योंकि अंबानी साहब ने इसको पैसे दे करके ख़रीद लिया है। अब इसको समझा दिया जाएगा प्यार से कि बेटा अब पेमेंट हो गई है, अब सारी ज़िंदगी के लिए चुप रहना है। अब खालिस्तान करोगे तो फिर सरकार तुम्हारे को डंडे से ठीक करेगी। तो मुझे ये लगता है कि इनको चाहे रियाना हो, चाहे ये हो, चाहे आंदोलनजीवी हो, चाहे तीन खान हो, इनको समझा दिया गया है कि बेटा अब अपनी औकात पे आ जाओ। ये जो तुम बार बार घटिया फिल्में जवान टाइप की बना रहे हो ना, जिसके अंदर एंटी इंडिया एजेंडा तुम चला रहे हो, लड़कियों को नंगा नचा रहे हो, बकवास कर रहे हो तुम, जो एंटी मोदी कैंपेन तुमने चलाया हो, ये बंद कर दो। वरना जिस तरह अंबानी ने तुम्हारे को जो है खरीद करके अभी नचाया है ना, तो तुम्हारे को जो है अगली बार तुम्हारा टेंट दबा दिया जाएगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक ये इनडायरेक्ट मैसेज इनको, ये डायरेक्ट मैसेज इस फंक्शन के दौरान दे दिया गया है। क्योंकि समझिए जी, पॉलिटिकल पार्टी कभी खुले में आकर के किसी को कुछ नहीं कहती, लेकिन ये चीज़ें इस तरह के बिजनेसमैन के थ्रू ये बातें समझा दी जाती हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और मुझे लगता है इस पूरे फंक्शन में, अंबानी साहब की पूरी शादी में इस तरीके का मैसेज दे दिया गया है। और ना ही सिर्फ इनको, बाकी भी जो जिनके दिमाग ख़राब हो रहे हैं, जिनके दिमाग में जो है फतूर उठ रहा है कि शायद हम भी कुछ इंडिया के खिलाफ काम करके पैसे बना लें, उनको भी एक क्लियर मैसेज दे दिया गया है कि बेटा इनको तो खरीद लिया गया है, अगर तुम्हारे को ज़्यादा जोश चढ़ेगा तो तुम्हारे को निपटा भी दिया जाएगा, तो ख्याल रखो ज़रा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं क्लियर मैसेज है। और ये जब वापस जाएंगे लोग जो नाच के जा रहे हैं, ये जा करके अपना क्लियर मैसेज देंगे कि बेटा औकात पे आ जाओ और अपने जिसे कहते हैं ना अपने हिसाब, अपना जो
जो तुमने जो कुकर्म कर रहे हो उसको वहीं का वहीं छोड़ दो, वरना जो है तुम्हारा हिसाब कर दिया जाएगा। तो ये एक मैसेज मुझे लगता है कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली भी दिया गया है। जैसा कि मैंने कहा, अंबानी साहब पूरी तरह श्योर्ड है कि भारत की जो पॉलिटिक्स है वो एक ही डायरेक्शन में जा रही है और मोदी साहब अगला दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं और बीजेपी जो है वो रहने वाली पावर में और देश का जो माहौल है वो राममय रहेगा। इसीलिए वो भी इतने कॉन्फिडेंस से ये काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा मैसेज है। अंबानी साहब और उसके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत देश को के जो सबसे बड़ी पहचान है वो है हमारा सनातन धर्म, उसके लिए खड़े होने का, उनके साथ में खड़े होने का और उसका प्रदर्शन करने के लिए उनके परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह के भांडों को इनकी औकात दिखाने के लिए भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।